हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी.ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं। शाम हो रही है, शाम के मतलब 6:45 हो गए हैं, तब हम शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि कुछ क्लिप ऐसा है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हालांकि इसकी रील और शॉर्ट वीडियो मैं दोनों डाल चुकी हूँ, फिर भी ऐसा लगा कि ब्लॉग के लिए कुछ तो शूट करना बनता है, तो मैं शूट करवाई थी। तो अच्छा लगा मुझे, जो कि आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। मेरे साथ वही होता है। थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती हूँ, थोड़ा सा किसी की बातें सुनती हूँ, झूठी सच्ची बातें, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन जैसा होता है। लेकिन तुरंत में चुटकी में मैं सोच लेती हूँ कि नहीं, मुझे कहीं और ध्यान देना है, उस बात पर ध्यान नहीं देना है जो झूठ है। कुछ लोग की आदत होती है जो झूठ का जाल फैला करके और सच को दबाने की। बट क्या होता है कि सच्चाई तो अपने आप ही चीर करके निकल जाता है ना। कुछ मैं ऐसा क्लियर नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को मेरी बात एकदम मिर्ची जैसी, जो लौंगिया मिर्ची तीखी वाली होती है ना, उस तरह से लग जाती है। तो मैं किसी को बोलूँगी नहीं, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाता है। मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है गलत ना, तो सच्चाई सामने आ जाता है। तो मुझे मिर्ची जैसी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और सच्चाई सामने आ जाता है। तो कुछ ऐसी इस तरह से मैं डिस्टर्ब हुई थी दोपहर में आज। तो डिस्टर्ब होने के बाद मैं सोची कि नहीं, मेरे पास बहुत कुछ काम है जो इन लोगों को धकियानुसी बातों से अलग मुझे रहना है। तो मैं सोचती हूँ कि चाय का भी आनंद लीजिए। हाँ, चाय भी पी रही। फौजी साहब बोल रहे हैं चाय भी पियो। तो अब ये सब झूठ की बातें जो होती है ना, सच्चाई को थोड़ा सा डगमगा तो सकता है, बट क्या होता है कि उस सच्चाई को छुपा नहीं सकता है। सच्चाई के आगे कुछ नहीं हो सकता है और सच्चाई तुरंत के तुरंत सामने भी आ जाती है। तो कुछ बातें ऐसी है। हालांकि मैं बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा बीतता है जो आप लोग को पता नहीं होता होगा, और ना मैं शेयर करती हूँ यूट्यूब पर। कुछ बातें सच्चाई बोल देती हूँ तो कुछ लोगों को तीखी मिर्ची की तरह लग जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग गंदा ना हो, इस वजह से मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ। लेकिन मेरे ज़िंदगी में भी बहुत सारे तूफ़ान आते हैं, तूफ़ान चले जाते हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होती हूँ, लेकिन फौजी साहब मुझे संभाल लेते हैं, मेरी बेटी मुझे संभाल लेती है, मेरे फ्रेंड लोग मुझे संभाल लेती है। और अब तो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को संभाल लूँ। तो कुछ ऐसा चीज़ जो आप लोग को देखने को मिलेगा, आपको खुशी हो ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को तो मिर्ची तिल्ली की तरह लगेगी वो चीज़ देख करके कि अरे ये अब कर रही है। तो हाँ, कोई चीज़ सीखने और कोई चीज़ खुशियाँ बटोरने की कोई उम्र नहीं होती है। मिर्ची किस मौसम में लगती है? सालों लगती है कि जब सच्चाई बोल दो तो सालों लगती है। है ना। और चम्मच को जानते हैं? चम्मच जो है वो अपना प्लेट को भी नहीं छोड़ता है। हाँ, वो चमचा का काम ही होता है। मुझे तेल लगाने नहीं आता है दोस्तों, मैं जो बोलती हूँ सच्चाई बोलती हूँ। सबको यूज करता है, लास्ट में क्या करता है, एक जो है कचरे में फेंक देता है। तो फिर क्या है ना कि मैं वो सब बोलना नहीं चाहती हूँ जो मेरे साथ उधेर बूंद तूफान बहुत सारे आते रहते हैं। मैं उस सबको बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग को गंदा नहीं करना चाहती हूँ। मेरा वीडियो कॉमेडियन होता है और कॉमेडियन ही जाता है ज़्यादा करके, और व्यू आए ना आए, लेकिन मैं अपने आप को यही कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए ही मेरा वीडियो देख करके अगर हंसते हैं तो वो मेरे बहुत बड़े व्यू से ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है। और जब मेरे पास कॉल आता है कि आप ऐसा वीडियो बनाई थी तो हम हंस हंस के लौट रहे थे, तो वो मुझे सुकून मिलता है दोस्तों। वो चीज़ मुझे सुकून मिलता है। मुझे नहीं चाहिए लोगों को तेल मालिश और तलवा चाटने वाला चीज़। बात हाँ यही मैं कह रही हूँ। हंसने और हंसाने का कला होना चाहिए, रुलाने का तो सबको आता है। हाँ, लेकिन तो हंसने और हंसाने का एक सबसे बड़ा कला होना चाहिए। तो वो मेरे में है ना। हाँ वो मैं कूट कूट के भरा हुआ है। तो बात यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ब्लॉग मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग गंदा हो, क्योंकि मुझे सब अच्छे छवि देखना चाहते हैं। और मुझे कमेंट भी आते हैं कि आप लोगों की बात मत सुनिए। तो सच बात है, मैं अब नहीं ध्यान देती हूँ। 1-1.5 साल पहले तक मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ। डिस्टर्ब अपने कुछ चीज़ के लिए हो तो मंजूर है, लेकिन किसी के कहने की बातों पर मैं डिस्टर्ब होना छोड़ दी हूँ। और तेल मालिश करने वाली बात मैं तो कभी नहीं, क्यों, इसीलिए मैं ज़िंदगी में अकेले हूँ।
मैं सच कह रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे मेरे पापा की याद आती है। मेरे पापा कहते थे झुंड में तो भेड़िया चलते हैं, शेर अकेला ही शिकार करता है। तो मुझे शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अकेला सुकून से रह रही हूँ। सब लोग को पता है, जो मेरे प्रिय है, जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो मेरे बारे में जानते हैं, वो लोग खुद मुझे कॉल करके कहते हैं कि आप 1 साल पहले जो थी वो बिल्कुल बदल गई हैं, क्योंकि मैं अब अकेले रहने लगी हूँ। तो झुंड में मुझे चलने की आदत नहीं है, चाय की चुस्की और ना ही मुझे यहाँ से वहाँ बातें करने की आदत है। सुनती हूँ सबकी, करती हूँ मन की, समझे। तो खैर फालतू धकियान उसी बातों को छोड़ो और आगे देखो। रोमांटिक मूड आई है। हाँ तो कुछ ऐसी बातें होती है कि हर किसी के घर में, कहते हैं बिहार में एक कहावत है, छत या छप्पड़ अलग अलग होंगे लेकिन लोग सब जगह के एक ही विचार के होते हैं। तो हर किसी को, दुनिया में हर किसी के बीच में, उसके ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जो कि ये सब चीज़ झेलना पड़ता है, और झेल करके जो सामने आगे बढ़ता है सामने से, उसी को शेर कहते हैं। ये मेरा शेर पीछे दिख रहा है है ना। तो इसीलिए मैं शेर भी पाल रखी हूँ। ये देखो मेरा शेर भी है, पाल रखी हूँ मैं। खैर आज थोड़ा सा मन ऐसे खट्टा हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों से बोल दी हूँ ये सब बातें। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मेरे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे तूफ़ान आते हैं ना कि अगर मैं डट करके, मेरे फौजी साहब, मेरे बेटी अगर ना रखे, डट करके खड़ा ना करे, तो मैं कब के बह जाती। सच कह रही हूँ, मैं कब के बह जाती। ऐसा ऐसा तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आता है। बट ये 2 स्तंभ है ना, 2 स्तंभ, एक इधर से खड़े हो जाते हैं और एक इधर से खड़े हो जाते हैं। तो ये स्तंभ मुझे डटे रहने का शक्ति देता है। तो चलिए अब मैं नहीं बोलूँगी। देखिए मैं किस वीडियो की बात कर रही थी, सो मुझे अच्छा लगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। तो और मुझे ऐसा कमेंट कीजिए जो आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि ऐसा कमेंट कीजिए कि मैं और आगे बढ़ते रहूँ और लोगों के धकियानुसी बातों को छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे अकेले रहना अब अच्छा लगने लगा है, वो झुंड से आगे, क्योंकि हम साथ में हैं। बस यही चाहिए और नहीं चाहिए कुछ। तब देखिए आगे का वीडियो और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए। थोड़ा थोड़ा कर के बढ़ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जल्द ही कुछ 1-2 सप्ताह में कुछ अच्छा वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा शायद। तो चलिए। तो हाँ दोस्तों, इसी बात का मैं आप लोग को बता रही थी कि कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और ये मैं करीब 12 साल के बाद साइकिल चला रही हूँ, उसमें भी छोटा वाला साइकिल। उसमें हवा नहीं थी, बच्चे तो चला रहे थे बट मैं बैठ रही थी तो वो पूरा पिचक जा रहा था उसका टायर। और ये जो भैया आ रहे हैं, दोनों भैया बोल रहे थे कि हवा नहीं है, हवा नहीं है। मैं बोली आज मैं जब शुरू की हूँ और वीडियो एक लड़का छोटा सा बना रहा था, तो मैं उसको बोली आज जब वीडियो बना रहा है तो मैं चलाऊंगी तो चलाऊंगी, इसका भले ही फट जाएगा तो मैं पैसे दे दूंगी। और ये प्रणति है जो खड़ी थी बेबी को लेकर के, तो वो मुझे बोल रही दीदी आप मेरी वाली साइकिल चला लो ना। मैं बोली चलाऊंगी बाद में, लेकिन अभी ये वाली साइकिल मुझे चलानी है तो चले, क्योंकि बेइज्जत हो रहा था मेरा कि मैं छोटा भी साइकिल नहीं चला पा रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ये मैं छोटा वाला साइकिल बिना हवा के मैं भी चला ली थी। और ये जब मैं रांची रहती थी तभी फौजी साहब मुझे सिखाए थे, ना कि मैं बचपन से साइकिल चलाना जानती हूँ दोस्तों। ये 2004 5 6 नहीं 5 6 नहीं ना 8 9 के बात है। 8 9 में मुझे सिखाए थे, 2008 9 में, क्योंकि मैं 8 7 में आई थी, 8 या 9 में फौजी साहब मुझे साइकिल चलाना सिखाए थे। तो आज ये मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मैं सोची क्यों ना अपना डालूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक